अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आर्टोस्क्लेरोसिस, जो कि एयर की डिज़ीज़ है। लास्ट टाइम हमने जो है डिस्कस की थी मीनियल डिजीज़, और अब जो है एक और इम्पॉर्टेंट डिजीज़ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑटोस्क्लेरोसिस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले वो कहता है कि ऑटोस्क्लेरोसिस जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑस्टोस्पोंजियोसिस भी कहते हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं, जो ऑस्टियोस्क्लेरोसिस है ना बेटा, ये बोनी लेब्रिंथ की एक प्राइमरी डिजीज़ है। ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, ऑस्टोस्पोंजियोसिस इसको कहते हैं। फिर जब आगे हम देखते हैं तो उसकी काजेज़ उसने बताई हुई हैं कि एनाटॉमिकल बेसिस पे इसकी काजेज़ हो सकती हैं। मतलब अगर बोनी लेब्रिंथ के अंदर कोई चेंजेस वगैरह होना शुरू हो जाए तो उससे भी हो सकती है। और वो कहते हैं 50% जो पेशेंट हैं ऑटोस्क्लेरोटिक्स वो हेरिडिटरी हैं, उनमें कोई ना कोई पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है। ठीक है। देन जो है रेस का उसने बताया हुआ है कि वाइट रेसेस जो हैं वो मोर अफेक्टेड होती हैं देन ब्लैक अमेरिकन्स। और देन सेक्स में उसने कहा है कि जो फीमेल होती है मिडल एज की, वो जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। इसमें मोस्टली अगर स्नैरियो आता है तो उसमें फ़ीमेल का ही वो जिक्र करता है, और एज ग्रुप भी स्पेसिफिक करके बताता है। ठीक है। अब कौन सा एज ग्रुप, 20 से 30 साल का जो एज ग्रुप है उसमें जो है वो ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और 10 साल की उम्र से पहले भी नहीं होती और 40 साल की उम्र के बाद भी नहीं होती, मतलब इन दो एज ग्रुप्स के बाद रेयर होती है। और जो 20 से 30 जो मिडल एज बनती है उसमें जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद वो कहता है कि अगर अदर फैक्टर्स देखें तो ऑटोस्क्लेरोसिस से वो कहता है प्रेगनेंसी में भी इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है। और वायरल इन्फेक्शंस ये भी काज कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ ऑस्टियोस्क्लेरोसिस देखते हैं तो उसमें जो है स्टेपीडियल ऑटोस्क्लेरोसिस है सबसे पहली टाइप, देन कॉकलियर ऑटोस्क्लेरोसिस है, देन हिस्टोलॉजिकल ऑटोस्क्लेरोसिस। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी जो कि पेपर में मोस्टली पूछता है वो। अच्छा, टाइप्स के सिर्फ आपको नाम आने चाहिए। ठीक है। देन अगर हम आगे इसकी पैथोलॉजी देखें तो वो कहता है कि जो ऑटोस्क्लेरोटिक लेयंस हैं वो जो अगर हम इनको ग्रॉसली देखें ना तो ये वाइट ग्रेज येलो येलो नज़र आती हैं। ठीक है। जब हम इनको ग्रॉसली देखते हैं तो चॉकी वाइट ग्रेइश येलो मतलब हमें दिखाई देती हैं। और जब हम इसको जो है माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं या ग्रॉसली अगर देखेंगे तो रेडिश सा ह्यू टाइप भी, जिसको हम कार हार्ट्स आगे पढ़ेंगे। ठीक है। देन अगर माइक्रोस्कोपिकली इसको देखें तो वो कहता है स्पोंजी बोन अपेयर्स होती है। ओटिक कैप्सूल की जो एंडोकॉन्ड्रियल लेयर होती है ना उसमें जो है स्पॉन्जी बोन्स अपेयर्स होती हैं। ठीक है। देन जो है वो ब्लू मेंटल्स बनाती हैं। जब हम इसको जो है हीमोटॉक्सिलिन योसिन स्टेन से हम जब इसको स्टेन करते हैं तो फिर यही जो है फर्दर जो है मतलब एक रेड सा या यूँ समझ लें कि फाइब्रिलर सब्सटेंसेस बना देती हैं। ठीक है। और वेस्कुलरिटी वगैरह ये भी लेस हो जाती है। देन सिम्टम्स अगर हम देखें तो जो सबसे पहला सिम्टम है हेयरिंग लॉस, और इसमें जो है हेयरिंग लॉस जो है वो कंडक्टिव टाइप होती है, कंडक्टिव डिफनेस होती है ऑटोस्क्लेरोसिस के पेशेंट में। देन उसके बाद अगर दूसरी सिम्टम देखें तो पैराक्यूसिस विलिस, मतलब इसका मतलब यह है कि वो पेशेंट आके कहता है कि जब मैं नॉइसी इन्वायरमेंट में जाता हूँ या कोई मॉल या शॉप वगैरह में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हों तो तब जो है ना मेरी हेयरिंग जो है वो मैजिकली इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। तो ये उसमें मतलब है। तो देन जो है अगर थर्ड पे हम देखें तो टिनाइटस पे वही जो है मोर कॉमनली इसमें होता है। इसमें भी पेशेंट जो है वो उसके कानों में घंटियाँ बजती हैं और वर्टाइको, उसको चक्कर भी आते हैं। ठीक है। स्पीच भी उसकी थोड़ी सी अफेक्ट होती है। और अगर साइंस हम देखें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है हमें नॉर्मल दिखाई देती है बेटा, और मोबाइल होती है। और जो है साइंस में ये है कि इसमें जो है ना हमें रेडिश ह्यू दिखाई देता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जब हम एग्जामिन करते हैं ना तो उसके अंदर एक रेडिश ह्यू में दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट साइंस भी कहते हैं। ठीक है। उसने आगे जिक्र भी किया हुआ है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो है रेडिश ह्यू जो दिखाई देता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट साइन। ये इंपॉर्टेंट साइन है, ये एमसीक्यूज़ में भी बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है। देन अगर यूस्टेचियन ट्यूब देखें तो उसका भी फंक्शन नॉर्मल होगा, टिम्पैनोमेट्री जो है वो भी नॉर्मल होगी अर्ली केसेस में। लेकिन जब हम बाद में चेक करेंगे तो उसमें भी थोड़ी सी ऑसिकुलर स्टिफनेस हुई होगी। अच्छा, उसके बाद जो है पेपर में एक दफ़ा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बनाएंगे आप ऑटोस्क्लेरोसिस में। तो देन हम कहेंगे कि सबसे पहला जो है इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनेगा सीरस ओटाइटिस मीडिया। फिर उसके बाद सेकंड पे जो है एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया, देन टिम्पैनोस्क्लेरोसिस, फिर जो है एटिक फिक्सेशन, और
या हो जाएगी हेड ऑफ मिलियस की, ठीक है। ये सारे इसके आप डीडीज़ में लिख देंगे। देन जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका ट्रीटमेंट, सबसे पहले जो है वो कहता है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता ऑटोस्क्लेरोसिस के पेशेंट में। हम जो है सोडियम फ्लोराइड उस पेशेंट को देते तो हैं, बट वो क्या करता है कुछ हद तक जो है बोन की स्क्लीरोसिस वगैरह को हेस्टेंस कर देता है, मतलब उसको रोक देता है, बट वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसका जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो जो है वो सर्जिकल है, जिसमें हम क्या करते हैं स्टेपिडेक्टमी करते हैं बंदे की, या स्टेपिडिटोमी, मतलब जिसमें हम जो है ये जो है सबसे बेस्ट चॉइस है इसकी ऑटोस्क्लेरोसिस की। इसमें जो क्या करते हैं हम जो है प्लेसमेंट कर देते हैं प्रोस्थेसिस की। कौन कौन से टाइप के प्रोस्थेसिस हम यूज़ करते हैं इसमें, जो है टेफ्लॉन पिस्टन, स्टेनलेस स्टील पिस्टन, प्लाटीनियम टेफ्लॉन या टाइटेनियम टेफ्लॉन पिस्टन्स, ठीक है। ये 90 पेशेंट में जब हम ये वाला प्रोसेस करते हैं तो हेयरिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। देन जो है उसने आगे ये जिक्र किया हुआ है कंट्रा इंडिकेशंस टू स्टेपीज सर्जरी, और ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने एक दफ़ा रीड कर लेनी है। और जब उसके बाद जो है कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्टेपिडेक्टमी अगर हम देखें तो कहता है सबसे पहले जो है टिम्पेनोमिएटल फ्लैप जो है उसके अंदर टेयर आ सकता है, जो कॉर्डा टिम्पेनी नर्व्स जा रही हैं साथ उनमें भी इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं, और फेशियल नर्व भी उसकी भी इंजरी हो सकती है, वर्टाइगो हो सकता है पेशेंट में, कंडक्टिव लॉस हो रही है वो भी हो सकता है, और कोई ग्रैनुलोमा पेरीलिम्फ फिस्टूला ये सारे बनने के चांसेस होते हैं। सो हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो गया है। सो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो रह गई है, अगर आप ये डायग्राम देखें तो कार हार्ट्स नोच, मतलब इसमें ना वो कभी कभी सिनेरियो में ये भी जिक्र कर देता है कि जो है 2000 की जो फ्रीक्वेंसी है ना उस पे ना बोन की कंडक्शन में जो है एक डिप आया है, तो आप उससे भी डायग्नोस कर सकते हो कि ये जो है ऑटोस्क्लेरोसिस का है। इसमें क्या होती है कार हार्ट्स नोच बनती है। कार हार्ट्स नोच क्या होती है, जिसमें जो है ना बोन कंडक्शन जो है उसमें जो 2000 की फ्रीक्वेंसी है उस पे आप देखेंगे ये तो एक डिप सा आ रहा है जब 2000 पे जाके, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं कार हार्ट्स नोच, ये इंपॉर्टेंट है ऑटोस्क्लेरोसिस में, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है, एक कार हार्ट्स नोच। देन दूसरा हमने पहले पढ़ा था श्वार्ट्ज साइन, जिसमें क्या हो रहा था रेडिश ह्यू सा बन रहा था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, वो भी आपने, और जो है सिनेरियो में वो ये जिक्र करेगा कि एक पेशेंट आई है फीमेल और वो यंग सी है लाइक 20 से 30 साल की उम्र में, और वो कहती है कि जब मैं जो है अनआईसी इन्वायरमेंट में जाती हूँ तो मेरी जो हेयरिंग है वो एकदम से इम्प्रूव हो जाती है। तो ये इसका सिनेरियो आएगा बेटा। और जो है फिर एंड पे अगर कभी कभी इसका ये भी पूछ लेते हैं कि पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बताओ, तो आपने ये कहना है कि ये जो है 50% केसेस पे ऑटोसोमल डोमिनेंट है इन नेचर में, और जो दूसरे केसेस हैं उनमें ये स्पोरेडिक है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वाला टॉपिक भी कवर हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एयर की एक और डिज़ीज़ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।